तो आज इस चर्चा में हम सूसन जेफर्स की जो किताब है फील द फेयर एंड डू इट एनीवे, उससे जुड़े कुछ विश्लेषण, कुछ नोट्स देख रहे हैं। मकसद बस ये समझना है कि भाई डर से निपटने के लिए ये सारे सूत्र क्या कहते हैं, क्या नजरिया पेश करते हैं। हाँ, और ये किताब काफी जानी मानी है इस विषय पर। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली और मुझे लगता है थोड़ी चौंकाने वाली बात जो इन विश्लेषणों से निकल कर आती है वो ये कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, खासकर जब आप कुछ नया कर रहे हों, आगे बढ़ रहे हों। जी। जैसा किताब में है और हमारे स्रोतों में भी ये बात बार बार आती है कि जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे डर कभी दूर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डर लगना कोई कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये शायद इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं। ये नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है, डर को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय। सही कहा, उसे विकास का एक हिस्सा मानना। हाँ, एक स्वाभाविक हिस्सा। अच्छा, तो फिर इन विश्लेषणों से और क्या खास बातें निकल रही हैं? एक जो आम बात दिखती है वो ये कि डर सिर्फ मुझे या आपको नहीं लगता, जी। ये सबके लिए है। मतलब हर इंसान डरता है। जी हाँ, और ये जानना ही अपने आप में एक राहत की बात हो सकती है, क्योंकि अक्सर डर के साथ ना एक अकेलापन सा महसूस होता है, जी। जैसे सिर्फ हम ही डर रहे हैं। ये स्रोत भी यही कहते हैं, हाँ, वो शर्मिंदगी वाली भावना। सही है। और दूसरी बड़ी सीख जिस पर लगभग सभी विश्लेषण जोर देते दिखते हैं वो है डर लगे तो भी काम करो। मतलब सोचो कम, एक्शन ज्यादा लो। हाँ, एक्शन तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक्शन लेना क्या वो काफी है? विश्लेषण इस तरफ भी इशारा करते हैं कि एक्शन के साथ वो मानसिकता भी जरूरी है, वो मैं संभाल लूंगी वाली सोच। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही उस डर के चक्र को तोड़ते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं कई बार। सिर्फ एक्शन शायद उतना असरदार ना हो अगर अंदर से वो भरोसा ना हो। ये दिलचस्प बात है। तो ये जो मानसिकता बदलने की बात है, लाचारी से ताकत की तरफ जाना, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, मतलब सब अच्छा होगा टाइप। नहीं, ये उससे ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा जमीनी है। ये हालात को देखने का तरीका बदलता है। आप डर को महसूस तो करते हैं, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप मानते हैं कि हाँ, डर है, पर मैं इससे निपट सकती हूँ। ये एक तरह का कंट्रोल देता है, जैसा विश्लेषणों में बताया गया है, एक सशक्तिकरण की भावना। समझ गया। और एक और चीज जो इन स्रोतों में बार बार आ रही है वो फैसलों को लेकर है कि कोई भी फैसला गलत नहीं होता। ये कैसे? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही से फैसले लें, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि हर फैसले का जो भी नतीजा हो, उससे कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगर चीजें वैसी नहीं हुई जैसी सोची थीं, तो वो एक सबक है, वो पूरी तरह से हार नहीं है। अच्छा। तो इससे वो जो एक डर होता है ना कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, वो कम होता है, क्योंकि हर अनुभव आपको कुछ सिखा रहा है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। फैसलों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है ऐसे। बिल्कुल। और फिर वो अफर्मेशंस की बात भी है, सकारात्मक पुष्टि, जैसे रोज कहना कि मैं शक्तिशाली हूँ वगैरह। हाँ, वो उस मैं संभाल लूंगी वाली मानसिकता को और पक्का करने का एक तरीका है। रोज खुद को याद दिलाना कि आप सक्षम हैं। ये एक मानसिक अभ्यास जैसा है। तो कुल मिलाकर असल जिंदगी में जैसा ये विश्लेषण बता रहे हैं, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए नौकरी बदलने से डर लग रहा है या शायद स्टेज पर बोलने से घबराहट है, तो इन सिद्धांतों को याद करके वो कदम उठाना है, डर के होते हुए भी। जी हाँ, डर के बावजूद। क्योंकि तरक्की तो डर का सामना करने के बाद ही होगी, उससे बचकर तो नहीं। सही कहा, डर को पार करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इन सभी विश्लेषणों और नोट्स को समेटते हैं। जो मुख्य बात निकल रही है वो ये कि भाई डर लगना एकदम नॉर्मल है और इससे निपटने का रास्ता है एक्शन। पर सिर्फ एक्शन नहीं, एक्शन के साथ वो मजबूत सोच, मैं संभाल लूंगा। हाँ, और ये समझना कि हर अनुभव एक सीख है, कोई फाइनल गलती नहीं। ये उन लोगों के लिए वाकई एक दिशा दिखाता है जो डर की वजह से कहीं अटके हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल और मन में आता है, अगर डर, जैसा कि हमने बात की, विकास का एक संकेत है, तो क्या असली चुनौती डर खुद है, या फिर जिस तरह से हम उस डर की भावना को समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? शायद डर को देखने का नजरिया बदलना ही सबसे बड़ा कदम है। क्या कहते हैं?